दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में अपना जो जमानत से संबंधित चैप्टर है उसका ये आज अपना लास्ट वीडियो होगा। सेक्शन 447 से लेकर 450 तक इसको आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की जो सेक्शन हमने इससे पीछे वाले वीडियो में कवर कर ली थी। तो ये सेक्शन 47 क्या कहती है कि प्रतिभूति के दिवालिया हो जाने, मर जाने या फिर बंद पत्र का संपर्ण या फिर जब्त हो जाना या फोरफिट हो जाने की दशा में प्रक्रिया। 447 ये कहती है कि जब जिस अभियुक्त ने अपना कोई जमानती दे रखा है या तो वो दिवालिया हो गया है या वो मर गया है या फिर बंद पत्र का किसी उल्लंघन होने की वजह से उसको जब्त कर लिया गया है। हमने जो सेक्शन 446 पढ़ी थी उसके अंदर कोई कंडीशन ऐसी आती है उसमें उसे जब्त कर लिया गया तो प्रक्रिया आगे की क्या होगी, 447 बता दिए। सिंपल सी बात कहता है कोर्ट उस व्यक्ति को नया प्रतिभूति देने का आदेश देगा कि अपना या तो अपना नया जमानती लेके आओ। अगर वो नया जमानती ले आता है तो ठीक है। अगर नया जमानती लाने में वो कामयाब नहीं हो पाता है तो उसके ऊपर उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी जैसे कि मूल आदेश मतलब शुरू के अंदर उसे जब जमानत उसने दी थी उस समय जो कार्रवाई होनी थी उसके खिलाफ। अगर जमानत नहीं दे पा रहा है तो जेल जा रहा है तो वही काम यहाँ पे भी हो जाएगा उसके साथ, अगर ये दिवालिया होने की और उसके मर जाने की कंडीशन पर। ये कहती है सेक्शन 447। इसके बाद है सेक्शन 448। सेक्शन 448 कहती है आवश्यक से अपेक्षित बंद पत्र। मतलब सेक्शन 448 डील करती है आवश्यक के बारे में। कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध कर रखा है वो अभियुक्त जो है वो आवश्यक है। तो 448 ये कहती है कि उस व्यक्ति का पर्सनल बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, उसकी खुद के बंद पत्र पे उसे नहीं छोड़ा जाएगा। वो अपना जमानती पेश करेगा तभी उसे छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमानती 1 करे या 2 पेश करे, वो जमानत पे ही छोड़ा जाएगा। केवल बस सिंपल सी बात कहती है 448 कि आवश्यक व्यक्ति होने की दशा में उसे अपने पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा, जमानती ही देने पड़ेंगे उसे। ये बताती है सेक्शन 448। अब है सेक्शन 449 कहती है कि जो सेक्शन हमने 446 पढ़ी थी जहां पे क्या है जो बंद पत्र है वो फोरफिट हो गया था उसकी अपील कहां पे की जाएगी, ये प्रक्रिया बताई गई है 449 में। इसमें सिंपल सी बात बताई गई है अगर किसी मजिस्ट्रेट ने आदेश किया है, निचली अदालत का कोई भी मजिस्ट्रेट है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या फिर सीजेएम है, इन्होंने कोई भी प्रकार का आदेश किया है तो उसकी जो अपील है वो होगी सेशन कोर्ट के अंदर। और दूसरी बात बताइए इसमें, अगर सेशन कोर्ट ने ये आदेश कर रखा है तो उसकी अपील वहां पे होगी जहां राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि सेशन कोर्ट के जो भी अगर आदेश है उसकी अपील कहां पे होनी है, हाई कोर्ट में होनी है, सुप्रीम कोर्ट में, जो भी सरकार ने निर्धारित कर रखा है वहां पे उसकी अपील की जाएगी। बस यही बात कहती है सेक्शन 449। अब है सेक्शन 450। सेक्शन 450 कहती है कि कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने की शक्ति। अब यहाँ शब्द आ गया उद्ग्रहण, तो उद्ग्रहण में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या बीमारी आ गई। तो सिंपल सी बात है उद्ग्रहण का मतलब उगाही से लेके चल लो, अपना वसूली से लेके चल सकते हैं हम कि उसकी वसूली करना। ये सेक्शन 450 कहती है कि कोई भी किसी व्यक्ति का बंद पत्र था उसने दे रखा था, वो किसी वजह से मान लीजिए फॉरफिट हो गया तो उसके लिए आदेश दे सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट आदेश दे सकता है इसलिए कोई भी मजिस्ट्रेट को कि ये जो बंद पत्र था इसने जो निष्पादित कर रखा था इस अभियुक्त ने, इसकी जो जितनी रकम इस बंद पत्र पे निर्धारित थी उसकी उगाही करो तुम। तो उसकी मजिस्ट्रेट वो प्रक्रिया करेगा। उस व्यक्ति ने अगर अपनी जमीन के कागजात दे रखे हैं तो उस जमीन की कुर्की करके वो वसूली करे, चाहे उसने अगर कोई व्हीकल की डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं तो उस व्हीकल को बेचो, या फिर अगर उसने कोई एफडी वगैरह दे रखी है तो उस एफडी को तुड़वाओ और उसे कैश में कन्वर्ट करो और राज्य सरकार के खाते में जितनी उसमें रकम दे गई है उतनी रकम आनी चाहिए। उसका तरीका जो अपनाया जाए, उसने जो डॉक्यूमेंट दिए उसके आधार पे वो मजिस्ट्रेट उसके लिए अधिकृत है, वो ऐसा कर सकता है। ये सेक्शन 450 बताती है। तो अपना चैप्टर आज इतना ही है, सिंपल सी प्रक्रिया है। एक बार मोटा मोटे रिपीट करें तो सेक्शन 447, अगर प्रतिभूति दिवालिया हो गया है या मर गया है या उसका बंद पत्र क्या है जब्त कर लिया गया है तो क्या प्रक्रिया है। सिंपल सी बात सेक्शन 447 कहती है न्यायालय उस अभियुक्त से नया प्रतिभूति मांगेगा, वो नया प्रतिभूति दो नहीं दे पा रहा है तो जो मूल आदेश की तरह उसके ऊपर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसे अगर नहीं दिया तो जेल जाना है तो जेल भेज दिया जाएगा। बस
सेक्शन 448 कहती है अगर अवैश्यक व्यक्ति है तो उसका खुद का पर्सनल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा, वो अपने जमानती ही पेश करेगा, बस सेक्शन 448। सेक्शन 449 कहती है अगर सेक्शन 446 के अपील जो आदेश है उसकी विरुद्ध अपील करनी है तो अगर किसी मजिस्ट्रेट ने, सीजेएम ने या फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो कोई भी मजिस्ट्रेट है उसने आदेश दिया है तो उसकी अपील हो जाएगी सेशन कोर्ट में, और अगर सेशन कोर्ट ने आदेश दे रखा है तो राज्य सरकार ने जहां निर्धारित कर रखा है वहां पे उसकी अपील की जाएगी। ये कहती है सेक्शन 449। सेक्शन 450 कहती है कि अगर कुछ जो मुचलका है, किसी ने अपना पर्सनल बॉन्ड दे रखा है, कोई जमानत के मामले में है, सेशन कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो किसी भी मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि ये बंद पत्र है, ये संप्रत हो गया, जब्त हो गया या इसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उसकी उगाही करेगा वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जो उस व्यक्ति ने, अभियुक्त ने जो चीज दे रखी है उसको, जमीन है तो कुर्की करके या फिर कोई एफडी है तो उसे कैश में कन्वर्ट करके उसकी उगाही करेगा। तो आज का अपना चैप्टर इतना ही है, उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले